ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में आपने सुना कि परम पूज्य गुरुदेव ने आदरणीय लीलापत जी से कहा कि महत्व भीड़ का नहीं है, अगर उस भीड़ में एक दो भी समर्पित कार्यकर्ता मिल जाएं, वो महत्वपूर्ण है। परम पूज्य गुरुदेव जहाँ भी जाते थे, भीड़ उनको देखने के लिए, उनके चरण छूने के लिए बेकाबू हो जाती थी, जिसकी वजह से हमेशा हंसने हंसाने वाले हमारे प्यारे गुरुवर को भी अपना महाकाल का रौद्र रूप दिखाना पड़ा। आइए इसी क्रम को अब आगे बढ़ाते हैं। शक्तिपीठों के उद्घाटनों में इतनी भीड़ होने लगी थी कि हम उनकी व्यवस्था ही नहीं कर पाते। गुरुदेव को रात दिन सोने को भी नहीं मिलता था। हमने एक दिन गुरुदेव से कहा कि हम उद्घाटनों में नहीं चलेंगे। वे बोले, क्या बात है? हमने कहा, गायत्री तपोभूमि में काम बढ़ गया है, हमको वहाँ की व्यवस्था संभालनी है, आप किसी दूसरे भाई को ले जाएं। इसके बाद उनका एक दौरा और हुआ। दौरे से आकर उन्होंने हमसे पूछा, अब दौरे पर चलोगे या नहीं? हमने कहा, गुरुदेव हमने निश्चय कर लिया है, हम दौरे पर नहीं चलेंगे। अब इतनी भीड़ होती है कि आपको विश्राम व भोजन का समय ही नहीं मिलता। हमको काफ़ी समझाया उन्होंने, हमने साफ मना कर दिया। गुरुदेव बोले, जब तू हमारे साथ नहीं चलता है तब हम भी उद्घाटनों में नहीं जाएंगे। एक दिन हरिद्वार से अनुष्ठान करा के दो भाइयों को उद्घाटन के लिए भेज दिया। उन्हीं लोगों ने शक्तिपीठों का उद्घाटन किया। गुरुदेव क्षेत्रों में हमारे बगैर नहीं गए, हरिद्वार ही रहते थे। फिर वो सूक्ष्मीकरण में चले गए। सूक्ष्मीकरण में किसी से भी नहीं मिलते थे और दर्शन भी नहीं देते थे। जो भी भाई बहन शिविर में जाते, सबकी एक ही अभिलाषा रहती थी कि गुरुदेव के दर्शन होना चाहिए। माताजी ने सबको इतनी स्वीकृति दे दी थी कि गुरुदेव के दर्शन खिड़की से कर सकते हैं, परंतु इससे लोगों को संतोष नहीं होता था। चरण स्पर्श करने की सबकी इच्छा रहती थी। गुरुदेव ने कह दिया, हमारा स्थूल शरीर हमने प्रखर प्रज्ञा के रूप में बनाकर तैयार कर दिया है, उसके दर्शन करो, चरण स्पर्श करो और उसके पास बैठकर जो भी बात हो वो कहो। अब सभी भाई बहन प्रखर प्रज्ञा के दर्शन करते और अपने मन की बात कहते। उत्तर अंतःकरण में मिल जाता था। अब गुरुदेव ने कहा, हमको सबसे मिलना है। शांति कुंज के बड़े से लेकर छोटे बच्चे तक तथा गायत्री तपोभूमि के सभी बच्चों को बुलाया। कोई भी बाकी नहीं रहा। सबसे मिलते, घर परिवार की कठिनाइयों को पूछते, सारी बातें पूछते। एक दिन हम वंदनीय माताजी के पास बैठे थे। माताजी ने हमसे कहा, बेटा मैं गुरुदेव के पास गई तो गुरुदेव ने हमें एक पुस्तक दी और कहा, पढ़ो। उन्होंने उस पुस्तक में निशान लगा रखे थे। माताजी बोली, हमने पढ़कर गुरुदेव से कहा, हमने पढ़ ली है। फिर गुरुदेव बोले, स्वामी रामकृष्ण की पत्नी ने उनके महाप्रयाण के बाद 20-25 वर्ष तक मिशन का कार्य चलाया था। माताजी कहती रहीं, हम सुनते रहे। फिर माताजी चुप हो गई और दूसरी बातें करने लगी। हमारी समझ में कुछ नहीं आया। कुछ समय बाद हम गुरुदेव के दर्शन करने गए। गुरुदेव के दर्शन करने के बाद माताजी के पास बैठे तो माताजी फिर बोली, बेटा तेरे गुरुजी हमसे कह रहे थे कि हमारे बाद अपना स्वरूप मत बिगाड़ना। फिर वो दूसरी बातें करने लगी। हमारी समझ में फिर भी नहीं आया कि माताजी हमसे कह क्या रही हैं। गुरुदेव के पास जाते तब गुरुदेव हमसे यही कहते कि हरिद्वार में ही रहूँगा। हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। फिर कुछ समय बाद गुरुदेव ने बुलाया और अपने पास बिठाकर समझाया, बेटा इस शरीर से जितना काम लेना था ले लिया, अब यह कार्य तो सूक्ष्म और कारण शरीर से करेंगे। हमारी आंखों से अश्रुधारा निकल पड़ी। हम रोने लगे। गुरुदेव ने कहा, बेटा रोता क्यों है? जिस हिम्मत से आज तक कार्य किया है करते रहना। सूक्ष्म शरीर से भी हम सदैव तेरे साथ रहेंगे। रोते हुए हम माताजी के पास आए और गुरुदेव की बात बताई। माताजी ने कहा, ये बात तो तुमको हमने 1 महीने पहले ही रामकृष्ण परमहंस का किस्सा सुनाकर बता दी थी। गुरुदेव ने हमसे कहा, अपना स्वरूप मत बिगाड़ना, वो बात भी हम तुम्हें बता चुके हैं। दुखी क्यों होते हो? उनको अपना कार्य करने दो और हम तुम यहाँ का कार्य करेंगे।
माताजी सहज भाव से बात कर रही थीं, सुनकर हमारा साहस बढ़ गया। गुरुदेव जब महाप्रयाण करने वाले थे, 3-4 दिन पहले हम उनके पास गए और उनके दर्शन किए। कुछ दिनों बाद ही गुरुदेव का महाप्रयाण हो गया। उस समय हमारी स्थिति बड़ी खराब थी, परंतु माताजी के साहस ने ही हमारा साहस बढ़ाया। हम वापस मथुरा आ गए। अब हरिद्वार से अश्वमेध यज्ञों की श्रृंखला प्रारंभ हुई। पहला अश्वमेध जयपुर में संपन्न होना था। हम प्रातः मंदिर में पूज्य गुरुदेव की चरण पादुकाओं को प्रणाम कर रहे थे। हमने गुरुदेव से मन ही मन पूछा कि गुरुदेव, तपोभूमि की इन अश्वमेध यज्ञों में क्या भूमिका होगी? हमें प्रेरणा आई, बेटा तू ब्रह्म भोज कर, आधे मूल्य पर साहित्य उपलब्ध कराकर जन जन तक हमारे विचार पहुंचाओ। हमने सोचा अनुदान कहाँ से आए, व्यवस्था कैसे हो। हम सोच ही रहे थे कि शांति कुंज से गाड़ी लेकर हमारे पुराने मित्र भाई रामेश्वर नैनीवाल आए। उन्होंने हमको विश्वास दिलाया कि हम 1 लाख रुपए अनुदान 10 दिन में ही इकट्ठा कर आपके पास इस ब्रह्म भोज के लिए जमा करा देंगे। उन्होंने इस अवधि में 10 लोगों से 10-10 हजार रुपए अनुदान लाकर पर्चे छपवा लिए। हमने साहित्य के प्रथम पृष्ठ पर अनुदान देने वाले का नाम छापकर लगवा दिया। इस प्रकार 4 लाख रुपए का साहित्य आधे मूल्य पर जयपुर अश्वमेध में ब्रह्म भोज के रूप में उपलब्ध कराया। हम जयपुर, गुना, भिलाई, लखनऊ इन 4 स्थानों पर अश्वमेध यज्ञों में गए। लखनऊ में ही मैंने माताजी से कहा कि अब मैं किसी अश्वमेध में नहीं आऊँगा। माताजी ने कहा, बेटा तेरी जैसी मर्जी हो वैसा कर। फिर हम 108 पुस्तकों के संकलन संपादन के कार्य में जुट गए। हमारा स्वास्थ्य अब धीरे धीरे गिरने लगा। बिस्तर पर लेटे रहते थे। चिकित्सकों का कहना था कि अब 4-6 महीने के ही मेहमान थे। अब सोचा कि माताजी के दर्शन के लिए हरिद्वार चलना चाहिए। हम कार में लेटे लेटे हरिद्वार गए। हमारे शांति कुंज पहुंचने की सूचना माताजी को मिल चुकी थी। हम बड़ी कठिनाई से सीढ़ी चढ़कर माताजी के दर्शन करने गए। माताजी के चरण स्पर्श किए और उनके चरणों में बैठ गए। हमसे माताजी ने कहा, बेटा 2 रोटी बनाकर रखी हैं तेरे लिए, भोजन कर ले। अब हमारा भी स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है। हम रो पड़े और हमने कहा, हम माँ बेटा दोनों का ही स्वास्थ्य साथ नहीं दे रहा है। माताजी बोली, बेटा तू मथुरा चला जा और हर्निया की जो शिकायत तुझे है उसका ऑपरेशन करा ले। हमने कहा, माताजी हमारे ऑपरेशन के लिए कोई भी डॉक्टर तैयार नहीं है, क्योंकि 2 बार दिल के दौरे पड़ चुके हैं। माताजी बोली, बेटा तू चिंता मत कर, तेरा ऑपरेशन सफल होगा। माताजी के कहने से हम गायत्री तपोभूमि आ गए। वहाँ एक दिन डॉक्टर RS पारिक आगरा वाले का पुत्र डॉक्टर राजू हमें देखने आए। वो हमें पहले ऑपरेशन के लिए मना कर चुके थे। इस बार उन्होंने कहा, मैं अभी कुछ दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, लौट कर आऊँ तब आप मेरे साथ आगरा चलना। जब वो लौट कर वापस आए तो मैं उनके पास मृत्युंजय को लेकर आगरा डॉक्टर पारिक के यहाँ गया। वहाँ पर हमारे शरीर की सभी आवश्यक जांच हुई और ऑपरेशन के लिए समय निर्धारित कर दिया गया। हमारा ऑपरेशन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। ऑपरेशन के दूसरे दिन हमारी तबीयत अचानक खराब हो गई थी तो मृत्युंजय शर्मा घबरा गए। वे डॉक्टरों को बुला कर लाए। कई डॉक्टर आए। काफ़ी देर के बाद मुझे होश आया। सुबह ही हमारे पास डॉक्टर प्रणव पंड्या एवं राम सहाय शुक्ला जी हरिद्वार से आ गए थे। उनको देखकर हमने तथा मृत्युंजय शर्मा ने भी पूछा कि आप इतने सुबह सुबह कैसे आ गए। तो वे बोले, माताजी ने रात को ही हमें बुलाकर कहा कि तुमको अभी आगरा जाना है, लीलापत की तबीयत खराब है और इसीलिए हम लोग चले आए। मृत्युंजय शर्मा ने उनको सारी बातें बतलाईं। वे लोग हमें देखकर वापस हरिद्वार चले गए। माताजी को सारी बातों से अवगत करा दिया। उसके 3 दिन बाद डॉक्टर प्रणव जी आगरा में हमको देखने आए और डॉक्टर राजू से बातें करते रहे, पूछते रहे कि पंडित जी को अस्पताल से कब छुट्टी मिलेगी और हमारे स्वास्थ्य के बारे में सारी बातें उनसे पूछी। हमारा स्वास्थ्य धीरे धीरे ठीक होने लगा तो हमें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। हम मथुरा आकर बिस्तर पर पड़े रहते थे। मृत्युंजय शर्मा हमें रोज देखने आया करते थे। एक दिन रात्रि में हम अपने कमरे में बैठे थे। अचानक हमें लगा
कि जैसे हमारे कमरे की खिड़की के सामने माताजी खड़ी हैं। वे मुझसे बोली, बेटा मैं शरीर छोड़ रही हूँ। जैसे ही हमें यह आभास हुआ, माताजी की आवाज़ सुनकर हम बाहर निकल आए, पर वहाँ कोई नहीं था। अब हमें बड़ी बेचैनी हुई। हमने तुरंत ही चैतन्य जी को कहा, आप शांति कुंज फ़ोन करके पूछो कि माताजी की तबीयत कैसी है। उन्होंने शांति कुंज फ़ोन मिलाया तो पता चला कि माताजी का स्वास्थ्य खराब है और वो देहरादून में भर्ती हैं। फिर मृत्युंजय शर्मा एक दिन हमारे पास आए और बोले कि आपको टाँके कटवाने आगरा चलना है। हमने माताजी के स्वास्थ्य के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, ठीक है, माताजी अब शांति कुंज में ही हैं। हम आगरा गए, हमारे टाँके कट गए। अब हमारे मन में माताजी के स्वास्थ्य की चिंता होने लगी। रात को एक दिन माताजी सपने में आई और बोली, बेटा मैं अब शरीर छोड़ रही हूँ। हम बहुत बेचैन हुए। सुबह मृत्युंजय शर्मा शांति कुंज से लौटकर तपोभूमि नहीं आए, सीधे जन जागरण प्रेस चले गए। जब हमें पता चला तो हमने अपनी गाड़ी निकलवाई और प्रेस में पहुंच गए। मृत्युंजय से माताजी के स्वास्थ्य के बारे में पूछा। उन्होंने कहा, माताजी के पेट में तकलीफ है। हमने उनसे कहा, हमको माताजी कह गई हैं कि मैं शरीर छोड़ रही हूँ और तुम हमसे झूठ बोल रहे हो कि माताजी हरिद्वार में हैं। हमने उनसे कहा कि हम हरिद्वार जा रहे हैं तो उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा, माताजी का स्वास्थ्य अधिक बिगड़ने के कारण वे दिल्ली अस्पताल में भर्ती हैं। हमने कहा, वे दिल्ली कब आईं? तो उन्होंने बताया, जिस दिन आपकी छुट्टी आगरा से हुई थी उसी दिन 4 बजे माताजी आगरा उसी अस्पताल में आ गई थीं। जिस बेड पर आप लेटे थे उसी पर वे लेट गई थीं। मृत्युंजय ने कहा, आपको एक दिन दिल्ली ले चलेंगे, वहीं आप माताजी को देख लेना। हमने डॉक्टर राजू से मिलकर पूछा कि माताजी कब आई थीं? उन्होंने कहा, जिस दिन आपकी छुट्टी 12 बजे हुई उसी दिन 4 बजे शाम को माताजी आ गई थीं। हमने कहा कि माताजी को कैसे पता चला कि शाम को बेड खाली हो जाएगा? तो डॉक्टर पारीक ने बताया कि प्रणव जी आए थे तो उन्होंने सारी बातें हमसे कर ली थीं। हमने कहा कि जब हम आपके पास टाँके कटाने आए तो आपने हमें क्यों नहीं बताया? तो वे बोले, माताजी ने हमें आपको बताने के लिए मना किया था। प्रेस में मृत्युंजय से दिल्ली जाने की बात हो ही गई थी। दूसरे ही दिन हम माताजी को देखने दिल्ली गए। हम माताजी को देखकर रोने लगे। माताजी से हमने कहा कि आपने हमें यह आभास कराया कि मैं शरीर छोड़ रही हूँ। माताजी ने कहा, नहीं बेटा, तुझे भ्रम हो गया है, ऐसी कोई बात नहीं है। हमने कहा, माताजी आपने डॉक्टर पारीक को मना क्यों किया कि वे हमें आपकी बीमारी के बारे में कुछ ना बताएं? तो वे बोली, बेटा तेरे स्वास्थ्य को देखकर ही हमने ऐसे कहा था। तीसरे दिन हम फिर उन्हें देखने गए। माताजी बोली, बेटा परेशान क्यों होता है, मैं स्वस्थ हूँ। उनके पेट का ऑपरेशन हो चुका था। फिर माताजी ने कहा, मुझे शांति कुंज ले चलो, मेरा मन अपने सभी बच्चों से मिलने का कर रहा है। ये बात उन्होंने कई बार कही थी। इन बातों को सुनकर हमें पुनः स्वप्न वाली बात याद आई कि माताजी ने कहा था कि मैं शरीर छोड़ रही हूँ। हमने माताजी से कहा, माताजी हम मथुरा नहीं जाएंगे, यहीं आपके पास रहेंगे। माताजी बोली, बेटा ठहर जा। परंतु हमारे पीछे से वहाँ उपस्थित शैलबाला, डॉक्टर प्रणव, मृत्युंजय एवं उनकी धर्मपत्नी निर्मल से माताजी ने कहा, लीलापत को आज हर हालत में मथुरा भेज दो, उसे यहाँ मत ठहरने दो, वो हमारा कष्ट देख नहीं सकेगा। जब भी वो हमारे पास आता है उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। सभी हमसे कहने लगे, पंडित जी आप मथुरा चले जाओ, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। हम विश्वास दिलाते हैं कि कल माताजी को हरिद्वार ले चलेंगे। फिर हम मथुरा चले आए। माताजी शांति कुंज चली गईं। एक दिन फोन आया कि पंडित जी आपको आज ही हरिद्वार आना है। हम तुरंत ही हरिद्वार के लिए रवाना हो गए। वहां जाकर हमें पता चला कि माताजी का महाप्रयाण हो गया। माताजी का पार्थिव शरीर जब हमने देखा तो हमारा हृदय असहनीय दुख से भर गया। ऐसा प्रतीत हुआ कि हमारा हार्ट फेल हो जाएगा। तुरंत ही अदृश्य शक्ति ने हमें झकझोरा। माताजी की आवाज सुनाई दी, बेटा तू हिम्मत से काम ले, हमने अपनी शेष आयु तुझे दे दी है। जब तेरा ऑपरेशन आगरा में हुआ था तो मैं भी उसी बिस्तर पर जाकर लेटी थी जिस पर तू लेटा था। मैंने तेरी सारी बीमारियां अपने ऊपर ले ली थी। तुझे अभी मिशन का बहुत सा काम करना है, ये दायित्व तुम्हारे ऊपर है।
फिर मृत्युंजय ने कहा कि पंडित जी, आप हम सबसे बड़े हो और आप ही ऐसे हिम्मत हारोगे तो इस मिशन का क्या होगा। फिर माता जी के दाह संस्कार के बाद हम मथुरा आ गए। हमारा यह निश्चित मत है कि वंदनीय माता जी ने ही हमारी आयु बढ़ाई है। ये जीवन उन्हीं का दिया हुआ है, अतः शेष जीवन का समय हम उन्हीं के कार्य में लगा देना चाहते हैं। अब हमें लगता है कि परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी सदा हमारे साथ ही हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।